छात्र मित्रों, आज हम युवक भारती 11वीं विषय हिंदी के पाठ्यक्रम से 7वें नंबर की कविता का अध्ययन करेंगे, जिस कविता का शीर्षक है स्वागत है। यह एक प्रवासी साहित्य कविता है और इसके कवि है श्याम दानेश्वर। अब हम संक्षेप में श्याम दानेश्वर का परिचय देखेंगे। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ और इनकी मृत्यु वर्ष 2000 में हुई। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में अपना कदम रखा। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण आगे चलकर उन्होंने साहित्य रचना में उनकी रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में इनकी अपनी अलग पहचान बनी। अपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा इनके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में इनका अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमल कांड, यह उनका उपन्यास है, और एक काव्य संग्रह भी उनका प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मॉरिशस की भूमि नैहर के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत करना चाहते हैं। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी हमें कराए हैं। इस काव्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 पद है। इस तरह हम एक एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके भावार्थ को देखेंगे। कविता का प्रथम पद इस तरह है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रवासी भारतीयों को मॉरिशस की धरती पर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप सभी का इस धरती पर सप्रेम स्वागत है। हम सभी बिछड़े हुए भाई हैं। हम अलग अलग देशों में भले ही बिखरे हुए हैं, लेकिन हम सभी एक ही माता अर्थात भारत माता की संतानें हैं। आज कई वर्षों बाद हमारा मिलन होगा। आज आप सभी मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हैं, इसलिए आप सभी का इस धरती पर मेरी ओर से स्वागत है। कविता का दूसरा पद इस प्रकार है। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगी। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर। अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी जहाजिया भाई हैं, क्योंकि हम सभी को मजदूरी करने के लिए अपने देश से कई जहाज़ों में भरकर विदेशों में भेजा गया था।
कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर चढ़ा था। ये जहाज कई देशों में गए। जब समुद्र के किनारे इन जहाज़ों का लंगर पड़ा तो जहाज में बैठे सभी भारतीय यह सोचकर भयभीत हो गए कि वे अपने देश से कितनी दूर आ गए हैं। उनके जहाज में जगह न होने के कारण उनके भाई भतीजे जो अन्य जहाज़ों में चढ़े थे, उन्हें वहाँ न पाकर वे और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। आप सभी का स्वागत है, ऐसा कवि कहते हैं। कविता का तीसरा पद इस प्रकार है। भूल जाओ वह पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोना, रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों बाद। देखो हम सब कैसे साथ है आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अब पुरानी दुखद कथाओं को भूल जाओ। जहाज़ों पर बिठाकर किस तरह हमें अपने देश से निकाल दिया गया था, उन बातों को अब भुला दो, क्योंकि वही हमारा भाग्य था। अब हमें उन बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। जहाज़ों की उन दुखद यात्राओं को याद करने में अब कोई लाभ नहीं है। आज युगों बाद हम सभी एक बार फिर एक साथ होंगे। हम सभी भारत के इस छोटे से आंगन अर्थात मॉरिशस में एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। आप सभी का इस मॉरिशस की धरती पर बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, यही कवि कहते हैं। कविता का अगला पद इस प्रकार है। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। खोजते हुए निज बंधुओं को आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैयर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भाई अब तो पानी वाली जहाज़ों पर सफ़र करने से भी डर लगता है, कहीं फिर वही पुराना इतिहास न दोहरा दिया जाए और हम सभी एक दूसरे से बिछड़ न जाए। इस पानी के जहाज़ पर चढ़ने से अच्छा है कि हम सभी हवाई जहाज़ से मॉरिशस चले। वह हमारे नैहर की भांति है, जहाँ हम अपने बिछड़े हुए पूर्वजों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। वहाँ पहुंचकर हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। हर्ष के अश्रुपूरित नेत्रों से हमारा स्वागत करते हुए हमारे अपने हमें वही मिलेंगे। इस तरह आप सभी का स्वागत है। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घासई पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि गिरमिटियों को तो सिर्फ कुछ ही सालों की मजदूरी का परमिट मिला था, लेकिन वे हमेशा के लिए गुलामी के दलदल में फंस गए। कई युगों के कड़े संघर्ष के बाद गिरमिटिया गुलामी के दलदल से सुंदर कमल की भांति खिले और यह मारिच सचमुच में
मॉरिशस बन सका है। हम सभी बंधुओं के कड़े परिश्रम के कारण ही घास और पत्थरों का यह उजड़ा हुआ देश इतना विकास कर सका है। इस देश का कण कण हमारे ही पूर्वजों के त्याग व मेहनत का गुणगान करता है। हमारे बिछड़े हुए बंधुओं के खून से सिंचित यह देश आज हमारा स्वागत करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है। कविता का अंतिम पद है, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि में रहने वाले मेरे प्यारे बंधुओं, मॉरिशस की इस धरती पर तुम्हारे अतीत के चिन्ह गहराई तक अंकित है। इसे हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। शायद यह कोरी कल्पना हो, लेकिन मेरे भाइयों, आप सभी यहाँ आओ और इस कल्पना को सत्य बना दो, क्योंकि बिछड़े हुए बंधुओं को मिलाने वाली धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी। इसलिए आप सभी का इस धरती पर बहुत बड़ा स्वागत है। यही इसका मुख्य भावार्थ है। मित्रों, कविता में अंग्रेजों के शासनकाल में मजदूरी करने के लिए देश विदेश भेजे गए लोगों, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता है, उन्हें अपने दुखों को भुलाने की प्रेरणा दी जा रही है। उनके जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है। उनकी वर्तमान पीढ़ियों के मन में भारतीयों के प्रति संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। यहाँ एकता व प्रेम जैसे मूल्य बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराता है। यह भारतीयों और प्रवासियों के मध्य एक संबंध स्थापित कराता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म के बाद समाज के संपर्क में आने पर और मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उस मातृभूमि और उस पर रहने वाले लोगों के कारण ही संभव होता है। जिस मन में माता व स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है वह सच्चा सपूत हो ही नहीं सकता है। अतः मातृभूमि का सम्मान करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यही इस कविता के माध्यम से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। धन्यवाद मित्रों।